त्योहारों का मौसम आ चुका है और अब आने वाली हैं ढेर सारे त्योहार और त्योहारों में मिठाई तो बनती है। कोई भी त्योहार मिठाइयों के बगैर अधूरा है। तो चलिए आज मैं लेकर आई हूँ रक्षाबंधन पर स्पेशल मिठाई, जिसे आप सभी बहनें बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही कम सामग्री में। और साथ ही साथ इसमें कोई भी महंगी चीज़ का मैं इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। घर में रखी हुई चीज़ों से मिठाई बनाइए बहुत कम समय में, और ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट है कि इसे खाते ही मन खुश हो जाता है। और आई एम श्योर कि आप इसे अगर ट्राई करते हैं तो आप भी खुश होंगे और आपके मेहमान भी उतने ही खुश होंगे। मिठाई बहुत ही सॉफ्ट हल्की बनती है और मुंह में एकदम घुल जाएगी, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है। तो मैं हूं आरती रॉय, स्वागत करती हूं आप सभी का रॉयज़ ईस्टर्न किचन में। आज की रेसिपी होने वाली है खास, बहुत ही कम समय में बनाएंगे, झटपट बनाएंगे, कम सामग्री के साथ। ना चीनी की ज़रूरत, ना चाशनी की ज़रूरत, ना कोई मावा और ना ही कोई महंगी चीज़। सस्ती, टिकाऊ, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी के। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल नोटिफिकेशन के साथ, और थोड़ी सी भी ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, जिसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। मोटे तले का बर्तन लें जब भी आप कोई मिठाई बनाएं, नहीं तो मिठाई दूध बहुत जल्दी नीचे पकड़ लेगा और उसका स्वाद हो जाएगा ख़राब। तो दूध को मैंने एक उबाल आने तक बॉईल कर लिया है और लगातार नीचे चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे सतह में चिपके नहीं। दूध में जैसे आपका एक बॉयल आ जाए तो इसमें हमें ऐड करने हैं सबसे पहले नींबू। 1 नींबू लिया है मैंने, पर इसका पूरा नींबू हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 1/4 इस नींबू का इस्तेमाल करना है आपको, यानी कि 1 चम्मच नींबू का जूस, बस उतना ही हमें ये लेना है। 1 चम्मच नींबू का जूस लेंगे और उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेंगे 2 चम्मच पानी डालकर, और उसे मिक्स करने के बाद दूध में गैस का फ्लेम सिम करिए और दूध में इस नींबू के रस को डाल देना है हमने। दूध को हमें पूरी तरह से फाड़ना नहीं है, पनीर नहीं बनाना है इसका। हमें हल्का सा, जो हमारी मिठाई होगी उसमें एक दरदरा सा फ्लेवर होगा, दानेदार सा एक टेक्सचर होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा नींबू का जूस। अब बस इसे इसी तरीके से हमें मीडियम फ्लेम पर कुछ देर बॉईल होने देना है, 10 मिनट के लिए, और ताकि ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए इसका टेक्सचर। देख सकते हैं नींबू डालने के बाद इस तरीके से इसमें दानेदार एक टेक्सचर आ रहा है। पूरी तरीके से मैंने दूध को नहीं फाड़ा है। अब यहाँ पर लिया है मैंने मिश्री। मार्केट में मिश्री आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, ये हेल्दी भी है, और इससे जब भी आप कोई मिठाई बनाते हैं तो आपको खाने में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास खाइए, क्योंकि मिश्री से बनी मिठाई आपकी सेहत को नुकसान नहीं देगी। अब मिश्री को हम पहले अच्छे से इसमें पीस लेंगे, हमें फाइन पाउडर बनाना है। तो मैंने यहाँ पर जार में सारे मिश्री जो हैं 4 से 5 बड़े टुकड़े, उनको अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है। और अब इसी में हम डालेंगे 4 से 5 हरी इलायची। इलायची के छिलके निकाल कर यहाँ पर हमने ऐड कर देना है। इसके साथ ही लेंगे हम 4 से 5 काजू, और काजू डालकर भी अब इन सभी चीज़ों को एक बार और हम पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा भी रहेगा तो ये बिल्कुल सही है इस मिठाई के लिए। तो इसमें देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा सा काजू के टुकड़े आपको दिखेंगे। चीनी भी जो है बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाया मैंने, हल्का सा दरदरा ही रखा है। इससे क्या होगा, मिठाई का जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो अब ये सारी चीज़ों को हमने तैयार करके रख लिया। अब देख लेते हैं, दूध चेक कर लेते हैं। दूध आप देखेंगे कि जितना पहले था उससे काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है और एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच सूजी। 2 छोटे चम्मच सूजी ऐड करेंगे और सूजी डालकर अब हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। सूजी मैंने यहाँ पर बारीक वाला इस्तेमाल किया, और अगर आपके पास बारीक वाला सूजी नहीं है तो आप मिक्सी जार में इसे एक बार चला लें सूजी को। इसके साथ ही यहाँ पर सूजी को मैंने रोस्ट भी नहीं किया है, डायरेक्टली कच्चा सूजी का इस्तेमाल किया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, सूजी को आपको भूनना नहीं है,
इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। अब देखेंगे जब सूजी हल्का हल्का सा पकना शुरू हो जाएगा तो ये देखिए आप काफ़ी हद तक जो दूध और सूजी का टेक्सचर है गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, गैस का फ्लेम सिम कर देना है और इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। सूजी आपका ऑलमोस्ट 90% पक जाना चाहिए दूध के साथ। अब यहाँ पर जो हमने चीनी, इलायची और काजू का पाउडर बनाया था उसे भी ऐड कर देंगे। मैं सारा नहीं डाल रही हूँ एक साथ, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि आप मिठास का जो है वो बैलेंस प्रॉपरली आप चेक कर सकें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक बार ध्यान रखें लम्प्स ना बने, इसी तरीके से आपको लगातार चलाते हुए मिक्स करना है, क्योंकि अब यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है सारा। अब मैंने गैस का फ्लेम एकदम सिम कर दिया और यहाँ पर ले रही हूँ 200 ग्राम के आसपास मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं मिल्क पाउडर, बहुत ईजिली आपको मार्केट में मिल जाता है। मिल्क पाउडर डालकर भी अब हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे से। अब गैस का फ्लेम करेंगे तेज़ और तेज़ फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। बिल्कुल इस हद तक पका लीजिए कि पूरा जो टेक्सचर है इसका एकदम हल्का सा गीला गीला ना रहे और साथ ही साथ ये कढ़ाई में चिपकना बंद कर देगा, क्योंकि दूध और साथ ही हमने जो मिल्क पाउडर डाला है उस वजह से जितनी भी इसमें क्रीम और मलाई वाला टेक्सचर है उसकी वजह से अब क्या होगा, कढ़ाई में ये चिपकेगा नहीं। गैस का फ्लेम तेज़ करिए और इसे लगातार कम से कम 5 से 7 मिनट हम एक साथ इसी तरीके से पकाएंगे। शुरुआत में ये हल्का सा आपको इस तरीके से लिज़लिज़ा दिखेगा, कोई बात नहीं, जैसे ये ड्राई होगा ये एकदम परफेक्ट टेक्सचर बन जाएगा आपकी मिठाई के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हल्का सा दरदरा भी है। मैंने इस गैस का फ्लेम बंद करके इसे तकरीबन कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। आपको नॉर्मल फ़ैन के नीचे रख सकते हैं, फ्रिज में नहीं रखना है। और आप देख सकते हैं हाथों में कितनी चिकनाहट है, मैंने कोई घी का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर भी तो हमने देखा आपने इसमें ना घी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ना चीनी, ना चाशनी का, ना ही कोई खोया या मावा। तो अब जब ये आपका बैटर पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब इसे हल्के हाथों से इसी तरीके से मल लीजिए और मलने के बाद हम ये मिठाई बनने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। अगर आप यहाँ पर देखें कि हल्का भी आपको ज़्यादा गीला लगे ये, तो एक काम करिए, इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए और ठंडा करके कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, तो ये एकदम परफेक्टली तैयार हो जाएगा। हल्का सा हाथों पर घी लगाएंगे, ग्रीस करेंगे हाथों को। एक चम्मच की हेल्प से अब हम इसे पेड़े का शेप देंगे। आप चाहें तो इसे बर्फ़ी का शेप भी दे सकते हैं। एक मोल्ड में डालकर इसे सेट करने के लिए छोड़ दीजिए कुछ देर फ्रिज में और फिर इसे बर्फ़ी के शेप में कट करके तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेड़े के स्टाइल में बना रही हूँ, बस देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे हल्का हल्का हाथों पर घी लगाकर। एक लीटर दूध से ही आप बहुत सारी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं पेड़े बनकर तैयार है हुआ। उसके ऊपर आपको हल्की सी डिज़ाइन नज़र आ रही होगी जो मैंने एक बॉटल कैप से तैयार किया है। आप चाहे तो इसे सिंपली नॉर्मल तरीके से पेड़े भी बना सकते हैं। हल्का से इसे डेकोरेट कर लेते हैं क्योंकि ये फेस्टिवल स्पेशल मिठाई है, तो थोड़ा सा डेकोरेशन बनता है जिससे कि ये मिठाई और दिखने में सुंदर लगेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं सिल्वर वर्क इस्तेमाल कर रही हूँ, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके पास है तो करें, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं आप। अब ऊपर से हल्का सा डाल रही हूँ मैं चेरी और हल्के से पिस्ता से इस पूरी मिठाई को मैंने डेकोरेट कर लिया और ये हमारा जो पेड़ा है बनके तैयार हो गया है। बहुत सिंपल रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। इसे आप फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और 4 से 5 दिन पहले बना लें आप, इसे फ्रिज में रखें। ये हार्ड भी नहीं होते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है और बहुत ही सॉफ्ट घुलने वाली ये मिठाई बनकर तैयार है इस रक्षाबंधन स्पेशल। सो आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल नोटिफिकेशन के साथ और अपनी राय ज़रूर लिखें। रक्षाबंधन स्पेशल और बहुत सारे मिठाई हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।